जिसको पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम मसल पावर, मसल टोन, स्ट्रेंथ के लिए बड़ा जरूरी होता है। अमूमन बुजुर्ग लोग जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल सीरम पोटेशियम का होता है। तो आंतों में गति रुक जाती है, पेट फूल जाता है, मरीज सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाते हैं। तो आंतों की गति, पेरिस्टालिसिस, मूवमेंट के लिए भी पोटेशियम एनायन बहुत जरूरी होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि पोटेशियम मरीज का मेंटेन रहे। नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई 3.5 से 4.5। पोटेशियम अगर कम होता है तो किन खाने के पदार्थों से पोटेशियम मिल सकता है हम लोगों को? फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में भी केले में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, टमाटर में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, नारियल पानी में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, पालक, मेथी, बथुआ में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मेवे, इनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें से किसी भी चीज को जब आप मरीज को बताएंगे तो हाई पोटेशियम डाइट के तौर पे आएगा। कॉमनली अगर आप उसको कह देंगे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मरीज है जिसमें नमक भी कम है और पोटेशियम भी कम है, तो कहेंगे 2 टमाटर को कुकर में उबाल लें और उसमें 4-6 चुटकी नमक मिला करके मरीज को सुबह शाम पिलाएं। ऐसा करने से 7-8 दिन में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना दवा की मदद के हम मरीज का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि सोडियम अगर ज्यादा होगा तो भी मरीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और सोडियम का कभी भी फास्ट करेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? फास्ट करेक्शन। सोडियम का करेक्शन किस चीज से किया जाता है? सलाइन से। कौन सी सलाइन लगाई जाती है? हाइपोटोनिक सलाइन। हाइपोटोनिक सलाइन को 3% सलाइन कहते हैं। 100 ml की छोटी शीशी होती है। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल सलाइन तो हम तेज चला सकते हैं, एक बोतल को हम 2 घंटे 1 घंटे में भी दे सकते हैं, 500 ml की जो बोतल आती है, पर 3% हाइपोटोनिक सलाइन को हमको धीरे धीरे चलाना है। कोशिश करनी है कि इन्फ्यूजन पंप से 10 ml पर आवर के ही रेट से चलाएं और एक 100 ml की शीशी कम से कम 6 घंटे से पहले ना दें। अगर हम रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम करते हैं तो कई बार ब्रेन में एक सूजन आ जाती है जो परमानेंट नेचर की होती है। इस बीमारी को कहते हैं सीपीएम। क्या कहते हैं? सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है सेंट्रल पोनेटाइन माइलिनोसिस। क्या होता है? सेंट्रल पोनेटाइन माइलिनोसिस। इसके बारे में हम लोग एक क्लास और करेंगे। तो ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, नर्सिंग के एरर से होता है। अगर नर्स ने ध्यान नहीं दिया और उस 3% सलाइन को तेज चला दिया 15, 20, 25 मिनट में, तो पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर वो सारी जिंदगी बोल नहीं पाएगा, जिंदा लाश की तरीके से रहेगा। तो वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट इट कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं, क्या ऑर्डर हमारे डॉक्टर ने लिखा है। ठीक है। तो पोटेशियम के करेक्शन की बात हो गई, सोडियम के करेक्शन की बात हो गई। पोटेशियम करेक्शन में सीखिए, कभी भी पोटेशियम का इंजेक्शन हम आईवी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पोटेशियम कैन कॉज कार्डियक एरिथमियास। क्या कर सकता है? और कार्डियक एरिथमिया से मृत्यु होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कॉमन एरिथमियास कौन कौन से होते हैं? पीएसवीटी, बोलिए। पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक। एसवीटी, एसवीटी, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। ये कॉमन 4 प्रकार के कार्डियक एरिथमियास हैं। तो अगर ये आपने किसी को भी पोटेशियम आईवी स्टैट लगा दिया, इनमें से कोई भी कार्डियक एरिथमिया होगा तो मरीज को जान जाने में 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसीलिए पोटेशियम को डाइल्यूट करके लगाया जाता है। हमेशा पोटेशियम का 1 या 2 एम्पुल को हम लोग को नॉर्मल सलाइन की 500 ml की बोतल में डाल देना होता है। कभी भी किसी बोतल में कुछ भी डाल रहे हैं तो सबसे पहले बड़ा सा टेप लगा के लिखिए, एडेड इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड 2 एम्पुल, समय डालिए और माइक्रो ड्रिपसेट से धीरे धीरे 10-12 घंटे में स्लो करेक्शन कीजिए। ठीक है जी। और इसका ओरल करेक्शन भी होता है। ओरल करेक्शन के लिए सिरप पॉटक्लोर आती है। क्या आती है? पोटेशियम क्लोराइड की सिरप आती है। अगर आप उसको नारियल पानी से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, टोमेटो सूप से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेट पोटेशियम का घोल आता है जिसको भी पानी में मिला के देना होता है। 1 कप पानी में 2 चम्मच मिला के 3 बार देंगे तो पोटेशियम करेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर हम किसी का सोडियम और पोटेशियम करेक्ट कर रहे हैं तो हमको प्रतिदिन उसका सोडियम और पोटेशियम को चेक भी करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का ओवर करेक्शन भी उतना ही नुकसानदायक है जितना सोडियम और पोटेशियम की कमी। तो अगर सोडियम और पोटेशियम जल्दी से ज्यादा करेक्ट कर दोगे तो और करेक्ट करते चले जाओगे उसके बाद भी, तो मरीज को और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो रोज आपको उसको चेक करना है, देखना है और क्लिनिकल असेसमेंट करना है कि हमारे मरीज की मसल में ताकत कम थी, हमारे मरीज का पेट फूला था, आप देखो पोटेशियम करेक्ट हो गया, उसका पॉटी होने लगी, उसका पेट पिचक गया, पहले कम बोल रहा था, उसकी ऑल्टर्ड सेंसोरियम थी, चैतन्यता कम थी, अब देखो मरीज बोलने लगा, पहचानने लगा, कॉन्शियस हो गया, ओरिएंटेड हो गया। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को समझना है। सबसे पहले क्लिनिकल उसकी डायग्नोसिस बनानी है, ब्लड वैल्यूज में देखना है क्या आया, और फिर धीरे धीरे उसका करेक्शन करना है, और करेक्शन करके मरीज 2-3 दिन में ठीक होकर घर चला जाता है। ये ओल्ड एज की कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है।
समझ गए? Yes, कोई sir. सवाल? No, sir. थैंक यू। Thank you, sir.